हमीद, ये ले जाकर मेरे कमरे में रखो सामान। चले, शुक्र आपकी सारी शॉपिंग हो गई। हाँ। कमाल है भाई, लगता है बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं। हाँ, लेकिन जो शर्ट तुमने कही थी वो कलर नहीं मिला। अरे वही तो चाहिए थी मुझे रजा। अब ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ऐसा वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी बहुत अच्छा किया आपने जो आप आ गई। क्यों रजा? हाँ हाँ। रजा, मेरे कमरे में आओ। मुझे लगता है बाबा को कॉल करके बुला लेना चाहिए। फौरन से बुलाओ, सोच क्या रहे हो? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्विक अपडेट देनी थी आपको। फिजा भाभी घर वापस आ गई है, लेकिन मॉम का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है मुझे। रजा को भी अपने रूम में बुला लिया उन्होंने। फिजा कहाँ है? वो अपने रूम में गई है। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा। जी। आ जाओ। तुमने बुलाया इसे? नहीं नहीं मामा, मैं नहीं जानता था कि वो आएगी। जाओ उसके पास, और हाँ, एक बात उसे अच्छी तरह से समझा देना कि झील में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता। जी मैम। और सुनो, ये बात भी उसे अच्छी तरह से समझा देना कि इस घर में मेरे बनाए हुए उसूलों को तोड़ने की जुर्रत ना करे वो, जी मामा। और मेरे उसूलों को तमीज से फॉलो करे। जी। अब जाओ। फिजा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई वापस। थैंक यू। मुझे जबरदस्ती भेजा गया, इरादा नहीं था मेरा यहाँ आने का, क्योंकि तुम जैसे लोग हम जैसी लोगों की मजबूरियों के साथ खेलते हैं। बेटियों के माँ बाप तो ब्लैकमेल होने के लिए पैदा होते हैं, जैसे मेरे बाबा ब्लैकमेल होकर हार्ट अटैक में मुब्तला है। मुझे आना पड़ा, मजबूरी थी ना, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा को कुछ हो। फिजा, इस वक्त जो तुम महसूस कर रही हो, तुम यकीन करो मैं महसूस कर सकता हूँ। और जो कुछ भी हुआ, I'm really sorry for that। आ तो गई हूं मैं,
लेकिन अपनी अम्मी को ये जरूर बता देना कि यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। देखो फिजा, मामा ने अपनी जिंदगी के कई साल इस घर को दिए, हमें दिए, हमारी परवरिश की है। इसी तरह उन्होंने इस घर के कुछ उसूल बनाए और हम सब ने उन उसूलों को मुझे किसी के असूलों को फॉलो नहीं करना मजा। ये तो बिला वजह का मुकाबला हो गया ना। तुम क्यों उनसे मुकाबला कर रही हो? उसका मुकाबला नहीं कर। मेरी शादी तुमसे हुई है, उनसे नहीं। ऐसा देखो, जब शादी होती है ना, वो दो लोगों के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है किसी एक के असूलों को किसी पे भी मुसल्लत कर दिया जाए। आ जाओ। हाँ मीर नुमान, क्या बात है? आपस में कुछ बातें क्लियर करनी जाए ताकि आने वाली को एहसास ना हो कि हमने आपस में क्या तय किया है। अच्छा, तो तुम अपनी शर्तें मनवाने आए? उसूल मेरे भी हैं जो अक्सर टूट जाते हैं, वैसे उसूल होते ही टूटने के लिए हैं। कभी मेरे उसूल टूटते हैं, कभी तुम्हारे। अब मेरे उसूल नहीं टूटेंगे, मैंने कह दिया। किससे? रजा से। अगर उसूल तोड़ने वाली तो फिजा होगी ना गालिबन। रजा समझा देगा उसे। और अगर वो ना समझी तो? तुम चाहते क्या हो मीर नौमान? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि फिजा को इस घर से बेदखल ना किया जाए, क्योंकि ये मेरा भी घर है। मैं तुमसे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती मीर नौमान। मैं बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि मुजफ्फर अली को फिजा की वजह से हार्ट अटैक हुआ था। मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, लिहाजा फिजा को घर से ना निकाला जाए। अगर वो निकलने वाली हरकतें नहीं करेगी तो नहीं निकाली जाएगी। चले, इतना तो माना आपने। मीर नौमान, मेरी एक बात जहन में रख लो, तुम बिला वजह उसकी फेवर नहीं करोगे। ओके, डन। तंग आ गया हूं मैं इस घर के तमाशों से। पता नहीं ऊपर क्या हो रहा हो। गुड बाबा आ गए। जी बाबा, क्या बना? ऑल गुड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अब फिजा इस घर से कभी भी नहीं जाएगी। ये तो गुड न्यूज है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये रिप्ले अब फिर कभी नहीं होगा? तुम्हारी माँ से बात करके आया हूँ। ये दैट्स द स्पिरिट, दैट्स लाइक माय फादर। देखा, आपका होना इसीलिए जरूरी था बाबा। वैसे मैं मुजफ्फर अली से मिलने जाऊंगा उसके घर। पहले मैं इसलिए नहीं गया कि फिजा घर पर नहीं थी, मुनासिब नहीं था, लेकिन अब जाऊंगा। आपका जाना जरूरी भी है, अच्छी तरह से इत्मीनान दिलाकर आइएगा। लेकिन तुम लोग एक बात का ख्याल रखना कि माँ से कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी। अली जी। आओ भाई। क्या हुआ? मैंने कहा माँ से कोई आर्गुमेंट, कोई बहस नहीं करनी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं करनी, समझे तुम? उसकी वजह देखो, तुम्हारी माँ ने इस घर के उसूल बनाए हैं। हाँ वाह। और उन उसूलों को कोई नहीं तोड़ सकता। पिछले 30 बरस से हम सब उन्हीं उसूलों पे चल रहे हैं। तो जो नई आने वाली है उनको इन उसूलों पे चलना होगा, ना कि हम नई आने वाली के उसूलों पे चले। हाँ ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दें, मैं भाभी को समझा दूं। फिजा को तुम दोनों ने समझाना है, प्लीज। ओके, ठीक है, मैं मुजफ्फर अली के घर जा रहा हूँ। मैं भी। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें लगता है मैं अपने बाबा को इन हालात में अकेला छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ठीक है,
अच्छा, मैं भी सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ, कम ऑन। है ना, चले, आपको ड्राइवर मिल जाएगा और मुझे वहां कुछ काम मिलेगा। फिजा, जब तुम अपना दिल बड़ा करके यहाँ आ ही गई, मामा से बात भी कर लो, उनसे पूछ लो कि डिनर के लिए क्या क्या चाहिए। देखो फिजा, मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्मल हो जाओ ताकि घर का माहौल नॉर्मल हो जाए। तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ नहीं बोल सकती। खास तौर पे बाबा का हार्ट अटैक। अगर मैं नॉर्मल भी होंगी तो सिर्फ उनके लिए। तुम किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे लिए नॉर्मल होगी। देखो फिजा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी मजबूरी है। तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ फिजा कि तुम इस घर में वापस आ गई हो। थैंक यू सो मच। तुमने सबका दिल जीत लिया है। फिजा, तुमने इस घर में वापस आकर मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और कदर और बढ़ा दी है। And I mean it. शुक्रिया। मुजफ्फर भाई, अब तबीयत तो बेहतर है ना आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुजफ्फर भाई, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं आया आपकी तीमारदारी के लिए। यही सोच रहे हैं ना? सोचा था मैंने, लेकिन मैंने खुद फैसला किया था कि जब तक फिजा अपने घर नहीं चली जाएगी, मैं आपको देखने नहीं आऊंगा। इसीलिए मैं आज हाजिर हुआ। अल्लाह का शुक्र है फिजा अब अपने घर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह उसको खुश रखे। असल में मुजफ्फर भाई, फिजा ने जो हिम्मत दिखाई है ना, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। लेकिन मेरी एक गुजारिश है मुजफ्फर भाई, प्लीज आप फिजा को समझाएं कि वो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। यू नो, जहारा का टेम्परामेंट ऐसा ही है। आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चे कितना बर्दाश्त करते हैं, मैं कितना बर्दाश्त करता हूं। तो बस फिजा को बर्दाश्त और सब्र से काम लेना होगा। और यकीन जानिए, वो मेरी बेटी है, मैं उसका हर तरह से ख्याल रखूंगा, आंच नहीं आने दूंगा उस पर। बस भाई साहब, आपने ये कह दिया, बड़ी हिम्मत बढ़ गई हमारी। मैं जरूर समझाऊंगा, आप फिक्र न करें। नहीं मुजफ्फर भाई, हम एक फैमिली है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं किचन में? और आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? अरे, आप शायद मुझे अच्छी तरह जानती नहीं। हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं, और वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। तो बस मेरे दिल ने बता दिया कि आप यहाँ हैं और मैं यहाँ चला आया। मुझे लगता है बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। आप बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बदकिस्मती समझिए कि एक ही लड़की है जिस पर दिल आ गया है, और खुदा की कसम अपने दिल की बात तो उससे बता दी, लेकिन वो है कि अपने दिल का हाल बता ही नहीं रही। हो सकता है वो थोड़ा वक्त ले रही हो आपको समझने में। वक्त? अरे तो सारा वक्त उसी का तो है।
उसी के लिए तो सारा वक्त बचा के रखा है, बस वो अपने दिल की बात बता दे। सुने आपसे एक काम था। मैं किसी के काम नहीं आती, I'm really sorry। क्यों? मेरा भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ लेकिन क्यों? क्यों? आप में कोई सुर्ख आपके पर लगेगा? नहीं, सिर्फ आपके पर तो नहीं लगेगी, लेकिन यकीन जाने पूरी दुनिया भी ढूंढ लेंगी ना, तो हम सच चाहने वाला नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, ये हम चाय पीते पीते डिसाइड करें। चाय? अरे वैसे हम कॉफी भी जा सकते हैं अगर आप चाहो तो। अम्मी चाय नहीं, कॉफी, मतलब कॉफी पे मिलेंगे। खाने में वही बनेगा जो आंटी ने कहा है। उन्होंने कहा है आप कुछ चाहती हैं तो बता दें। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम जाओ। भाभी अगर आप अपनी पसंद से कुछ बनवाना चाहती हैं तो कह दें। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंकल और अली नहीं नजर आ रहे, कहीं बाहर गए? डिनर तक आ जाएंगे? कहा तो था उन्होंने, आप ही के कर गए हैं। आई थिंक खाने के टाइम तक आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए? एक कप चाय चाहिए थी, मैं हमीद को कह देता हूँ। मैं चाय ही बनाने जा रही थी, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। चलें, अच्छा है आपके हाथ की बनी हुई चाय पीने को मिलेगी। चलो फिर हेल्प भी कराओ, चलो। बाबा वैसे कितने खुश थे आज बाबा? हाँ बेटा, शुक्र अल्लाह का। इस पूरे खानदान ने बहुत टेंशन काटी है। मुजफ्फर अली अब बेहतर थे। बाबा मैं वैसे कुछ सोच रहा था, अगर आप चाहें तो हो सकता है, और फिर मतलब? भी हालात कुछ बेहतर है। अगर आप मॉम को मना लें तो मुजफ्फर अंकल और उनकी फैमिली के लिए एक दावत रख सकते हैं, इससे वो और ज्यादा खुश हो जाए। और वैसे भी मॉम सारी जिंदगी तो नाराज रहने नहीं वाली है। ऐसा भाभी भी अब घर वापस आ गई। बात तो ठीक है, लेकिन अली बेटा मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे भी घर का माहौल अच्छा करना चाहते हैं। मेरा तो हमेशा से दिल चाहता था कि मॉम से अपने दिल की बात कर सकूं, लेकिन वही लिए दिए मैं इतनी मसरूफ रही कि कभी बात नहीं ले सकी। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें, उन्हें मनाएं। करता हूँ, अभी ताजा ताजा मामला है, शायद मान जाए। आप बात करेंगे तो मान जाएंगे। ठीक है, आज ही बात करता हूँ। डिनर पे पता चल जाएगा कैसा माहौल है, मूड कैसा है उसका। देखना यह है कि डिनर टेबल पर आती है या नहीं। देखते हैं। ये रहे कमेटी के पैसे, ये है घर का खर्चा, ये है पानी का बिल। मुझे स्ट्रेस रहता है इस बात का कि मैं सब कुछ सही लेके चलूं। या दिल करता है मैं अपने बहन भाई के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां ला के रख दूं, उनके सारे ख्वाब पूरे कर दूं। शक्ल मुझे तुम्हारी नहीं देखनी तज़ीन। मर गई हो तुम हमारे लिए। कैसे हो बच्चों? खुशबाश जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि इंसान के पास पैसा हो। चलता फिरता ईदी सेंटर है। ये जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जाते, कुछ इनको पढ़ा लिखा भी देता हूँ। ये बेचारा तो उन फुटपाथियों की हमदर्दी में मारा मारा फिरता है। लगता है पैदा भी फुटपाथ पर हुआ था। He is my son. रजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर का बेटा है वो। How dare you! इस घर में मुझे कभी इज्जत नहीं मिली, Get out of this! और ना ही वो जगह जो मैं डिजर्व करता हूँ। ये कौन सा वक्त है घर आने का? Now get out! हम जैसे छोटे लोगों को माल की नहीं, अमाल की फिक्र होती है। तुम समझते क्या अपने आप को? कोई औकात है तुम्हारी, हैसियत है जो ये हरकतें कर रहे हो?
डिनर कितने बजे लगता है? वही 8 बजे? इस घर का यही उसूल है, अब तक तो ये वक्त नहीं बदला, वही 8 बजे लगता है। अली और अंकल कितने बजे आएंगे? वो भी बस आते ही होंगे या फिर आ चुके होंगे। सबको वक्त का पता है, डिनर से पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं किचन में होंगी, आप 8 बजे डाइनिंग रूम में आ जाएगा। फिजा, आई एम रियली थैंकफुल। फॉर व्हाट? इस घर के माहौल को नॉर्मल करने के लिए तुम बहुत कुछ कर रही हो। वो तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन गलती नदीम की थी। नदीम कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा प्लीज खत्म कर दो ना इस बात को। कैसे खत्म कर? आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। तुम भी भूल जाओ ना प्लीज, मेरे लिए, मेरे लिए। आई एम सॉरी। ठीक है, आई विल ट्राई। ये जो मोहब्बत का रास्ता होता है ना, बहुत ही पुरकैफ होता है। इन पर आहिस्ता आहिस्ता चलने का अपना ही एक मजा है। मैंने तुमसे सीधी सी बात पूछी है, तुमने इजहार किया या नहीं किया, बस। उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, साफ बता रही थी कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और फिर जब दरवाजे पे उसने मुझे देखा, ऐसे अपने बालों को हिलाकर मुझसे कहा, बस, खुदा के लिए बस,
पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह लग रहे हो। ये जो डायलॉग बाजी कर रहे हो ना, उसकी आंखों की चमक जैसे चांद, उनको देखकर तो साफ साफ पता चलता था तुम मुझसे प्यार करती। बस 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 बस, मैं और नहीं सुन सकता। जब तुम नॉर्मल हो जाओगे ना, तब तुमसे बात करने आऊंगा। इससे ज्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह हाफिज। आज रात ख्वाबों में भी आएगी मेरे, और एक बार जब वो आ गई ना, तो उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। उसामा, उसामा तू जानता है, आज पहली बार उसकी आंखों के रंग देखा है मैंने। हम लोगों जैसी आंखें तो है ही नहीं उसकी, कसम से उसामा, उसकी आंखों में खो गया हूं मैं। अंकल आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटा, रजा कहाँ है? वो ऊपर है। तुम ये नाश्ते की ट्रॉली लेकर कहाँ जा रही हो? आज से मैं और रजा नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे। आ जाए नाश्ता कर ले। फिजा, पिछले कई सालों से मामा का ये उसूल है कि हम सब नाश्ता साथ करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको मेरे साथ नाश्ता करने में कोई प्रॉब्लम है? जी, तुम्हारे साथ नाश्ता करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सब तो बस ठीक है। आज अगर आप मेरे साथ नाश्ता कर लेंगे तो क़यामत नहीं आएगी। ये क्या हरकत थी? देखा तुमने? ये सब कुछ तुम लोगों की शय की वजह से हुआ है। अरे उस लड़की को कोई क्यों नहीं बताता कि मेरे घर के कुछ उसूल हैं। 30 बरस में जो किसी ने तोड़ने की जुर्रत नहीं की। आंधी आए, तूफान आए, क़यामत आए या कुछ और, मेरे घर के उसूल नहीं टूटते। 30 बरस में पहली बार ये लड़का मेरे बगैर नाश्ता कर रहा है। यार प्लीज खुद को संभालो, मैं रजा को बुला कर लाता हूं। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई उसे नहीं बुलाएगा। मैं देखती हूँ वो आता है या नहीं। मॉम, आप बड़ी छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना रही है। छोटी सी बात? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? फिजा ने मेरी इंसल्ट की है। रजा अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर रहा है, आपकी इंसल्ट कैसे हो गई? चुप रहो तुम। मामा, नाश्ता कर लें? नाश्ता आपके साथ ही करूंगा। आज रजा भाई तो आ गए हैं। नाश्ता कर रहे हैं। साहिबा का क्या होगा जो अपने कमरे में नाश्ता ले गई हैं? पता नहीं कैसे हिम्मत हो गई। मैं होती तो मर जाती,
लेकिन कभी ऐसा ना करती। आगे मैं ये सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। पता नहीं, देखते हैं। चलो जाओ, तुम्हारी जरूरत ना पड़ जाओ। देखती हूँ। फिजा, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ खेल खेलना चाह रही हो तो अगली बाजी में तुम बुरी तरह हारोगी। जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, उसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे अपने बेटे मेरे साथ। आज तो आपकी खुशी बनती है माँ, आपके बेटे आपके साथ हैं, लेकिन ये खुशी कब तक कायम रहेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम अपनी बकवास करने से बाज नहीं आओगे। मैं बकवास तो नहीं कर रहा हूं, आपको मेरी बात बकवास लग रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ वही बात कर रहा हूं जो मुझे हकीकत लगती है। चुप रहो तुम। हाँ रजा, मुझे बताओ कि क्या चाहती है वो? तुम्हारी बीवी ने ये हरकत क्यों की? मामा, एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अच्छा ना चले मॉम, मेरी बात सुनिए। ये फिजा भाभी तो आपकी पसंद की है, आप इन्हें अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आई थी, कम से कम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा। एक्चुअली यू राइट, आपने तो सिर्फ हम पर हुक्म चलाना सीखा है, हमें डांटना सीखा है, बस। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम चुप रहो। ये मेरा और रजा के बीच का मामला है। ये आपका और रजा का आपस का मामला नहीं होना चाहिए। रजा की जिंदगी का सवाल, क्या उसको अपनी जिंदगी पर खुद कोई हक नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्या शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत में माँ को भुला दिया जाता है? क्यों रजा? नहीं मामा, बिल्कुल नहीं, वैसा कभी भी नहीं होगा। सुन लिया? जी सुन लिया। आप क्या फिजा भाभी को वापस घर भेज देंगी? ये रजा पे डिपेंड करता है, ये जो फैसला करे। ये कहे तो वो मुझसे माफी मांग ले। क्यों रजा? उसको मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए ना, है ना? जी जी मामा, ऐसा ही करना चाहिए। और अगर उन्होंने माफी ना मांगी तो आप उन्हें यकीनन उनके घर वापस भेज देंगी और घर में फिर से वही सब कुछ होगा। नहीं, अगर वो माफी मांग लेगी तो वो सब नहीं होगा। है ना रजा? मॉम, वैसे एक बात कहूं, आपको रजा की शादी नहीं करानी चाहिए थी। खामखा बेचारे को मुसीबत में फंसा दिया है। देखिए तो सही, आपके प्रेशर में आकर रंग पीला पड़ गया है मेरे भाई का। लेकिन क्या कह सकते हैं, रजा की जिंदगी है, फैसला वो करे या आप, बात तो एक ही। हम अब क्या कर सकते हैं? अरे रजा, लकी हो तुम भाई, हमें तो मॉम ने जिंदगी भर एक नवाला तक नहीं खिलाया। तुम्हारी प्लेट में 3-3 है। फिजा प्लीज यार, मामा से सॉरी कह दो ना, बात यहीं खत्म हो जाएगी। बात यहाँ खत्म नहीं होती है रजा, क्योंकि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। फिजा, तुम मामा से मुकाबला कर रही हो, उनसे जिद लगा रही हो। मैं किसी से कोई मुकाबला नहीं कर रही।
एक जिंदगी है, कोई खेल नहीं, जैसे 50 साल पहले गुजारा करते थे। आज की बीवियां अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीती हैं। सासों की सल्तनतें खत्म हो चुकी हैं। और तुम भी अपनी अम्मी को कह दो कि 50 साल पीछे नहीं, आगे देख के चले। This is too much. Now you are crossing your limits. I am not crossing any limits. ये मेरा हक है और आज से नाश्ता मैं अपने कमरे में ही करूंगी। अगर तुम्हें हमारे बीच में कोई फासले बढ़ाने हैं तो तुम अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर सकते हो। फिजा क्यों घर का माहौल खराब करने पे तुली हुई हो? तुम क्या वापस झगड़ा करने की नीयत से आई थी? मैं घर का माहौल नहीं खराब कर, अपनी अम्मी से पूछो। शादी के चौथे दिन ही उन्होंने घर का माहौल खराब कर दिया था। तुम कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। You know what? इस वक्त तुमसे बात करना ही फजूल है। मुझसे बात करना फजूल है, ठीक है, बातचीत भी छोड़ दो। हमारे बस में तो सब कुछ है और तुम्हें तो सब कुछ जायज है। जी भाभी। ट्रॉली वापस ले जाओ नाश्ते की। जी। नम्रा, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रही हूँ। क्यों भाई, मैं वापसी कैसे आऊंगी? यूनिवर्सिटी से वापसी में पिक कर लूंगी, तुम्हें मरो मत तुम। खैर ऐसे तो नहीं मरूंगी, तुम्हें साथ लेके ही मरूंगी मैं। ये भी ठीक है। ओ याद आया, मुझे कुछ शेयर करना था तुम्हारे साथ। क्या हुआ? कल अली के साथ अंकल आए थे। क्या बोल रही हूँ, कल अंकल के साथ अली आया था और वो किचन में आ गया था और किसी फिल्मी हीरो की तरह ना बड़े कोई डायलॉग शायलॉग मार रहा था। एक सेकंड, तुम पे असर तो नहीं हो उन डायलॉग्स का? नहीं, मैं बस सोच रही थी वो इतना भी बुरा नहीं है जितना मुझे डर लग रहा था। मतलब हो गया? बल्कि मुझे तो पूरे घर में सिर्फ वही बेहतर लगता है। वाह, डायलॉग का बड़ा असर हुआ है तुम पर। लेकिन आयजा, ये मत भूलो कि वो जहारा आंटी के बेटे हैं और रजा भाई के भाई हैं। कहीं तुम्हारे साथ वो ही ना हो जाए जो फिजा के साथ हो रहा है। देखो, मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है। मोहब्बत है वो तो बस हो जाती है। तो क्या हो गई? हाँ। अल्लाह खैर, यहाँ एक भाई नहीं संभाला जा रहा, तुम दूसरा लेकर आ रही हो। सुनो, वो रजा भाई जैसा नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है, वेरी गुड। अब हिमायतें भी शुरू हो गई हैं। देखो आयजा, एक बार प्लीज फिर से सोच लो। अगर मामला आगे बढ़ गया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। लेकिन ये मोहब्बत मुझे नहीं समझ में आती, तो देख लो एक दफा। अच्छा, मोहब्बत समझ में नहीं आती है तो क्या बहन की बातें भी नहीं सुनोगी तुम? सुनूंगी भाई, क्यों नहीं सुनूंगी, लेकिन मशवरा वही दूंगी जो मुझे सही लगेगा। और क्या मशवरा है आपका कि मैं दूर रहूं, इश्क माशूकी के चक्कर में ना पड़ूं? एक बहन को परेशान होते भी नहीं देख सकती तो दूसरी को भी नहीं देख सकती? ऑफ कोर्स नहीं देख सकती यार। आई लव यू। तुझे मालूम है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये कितने बार मुझसे प्यार चुप क्यों हो गए, बोलो। क्या बोलूं पापा? पापा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कब तक इस तरह दो कश्तियों में सवार रहूंगा। अरे बेटा, फैसला करने का हुनर सीखो। ताकत होनी चाहिए फैसला करने की। कब तक अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलते रहोगे भाई?